नमस्कार बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन कई प्रकार के हैं। जैसे हमने पहले संसाधनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भूमि है, वन है, जल है। तो ये संसाधन हैं कई तरीके के। तो उनका हमें संरक्षण करना है। संसाधनों का तो हम अलग अलग तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। जैसे अगर वनों की बात करें तो जैसे वनों का संरक्षण करने के लिए जैसे वनों को काटने से रोका जाए, वनों में आग लगने से रोका जाए और वनों का विस्तार किया जाए। तो ये कई तरह की संरक्षण है। ऐसी भूमि है तो उसकी अलग पड़ेंगी। तो इसके बारे में हम समझते हैं संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या है, देखो, संसाधन है, जब तक हम संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम क्या है अपना विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है तभी हमारा विकास हो पाता है। परंतु संसाधन का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। क्या है, यदि हम इनका जो उपयोग है वो विवेकहीन यानी विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग माने सही तरीके से यदि हम उपयोग नहीं करते हैं और अधिक उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इन इन समस्याओं से बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा, ये आवश्यक है। अच्छा, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण यानी शुरुआत से ही, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। यानी पहले से ही जो बहुत से नेता हुए हैं, चिंतक हुए हैं, तो इनके लिए जो पर्यावरण है इसकी संरक्षा कैसे की जाए एक चिंता का विषय रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम गांधी जी की बात करें अगर, तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। तो गांधी जी का कहना था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा था हमारे पास हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। सबकी पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन लालच के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए रोटी तो है, पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। तो ये गांधी जी ने कहा था। इसके बाद आगे बात करें, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ठीक है, तो उनके अनुसार विश्व स्तर पर जो संसाधन ह्रास ह्रास माने नुकसान के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति, जो लालची हैं और स्वार्थी व्यक्ति हैं, ये लोग क्या करते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार हैं। यानी ये प्रौद्योगिकी के द्वारा उसका शोषण कर रहे हैं पर्यावरण का। वे अत्यधिक उत्पादन की विरुद्ध थी। जो नेता थे वो क्या थे, अत्यधिक उत्पादन की विरुद्ध थे। इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन की पक्षधर थी। तो ये हमने हेडिंग थी, इसमें वैसे कुछ ऐसा है नहीं है लेकिन हमने पढ़ा दिया। तो बस ये यहीं तक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारा भू संसाधन। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम भू संसाधन। तो बच्चों बस यही कहना है कि वीडियो को लाइक करते रहें और आगे बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट के द्वारा हमें बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, इसमें और क्या सुधार होना चाहिए। अपने अपने सुझाव ज़रूर दें।
ठीक है बच्चों, नमस्ते।